नमस्कार, जय जगन्नाथ। हमारे चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज मैं आ गई एक न्यू वीडियो के साथ। इस वाले वीडियो में मैं बताऊंगी पीएफ पर ब्याज दर घट रहा है उसी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीएफ पर घटेगा ब्याज। सरकार ने इस काम के लिए ईपीएफओ को रोका। 6.5 करोड़ लोगों को लग सकता है झटका। ईपीएफओ विभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खबर है कि अब ईपीएफओ बिना वित्त मंत्रालय के अप्रूवल से पहले पीएफ पर ब्याज दर को लेकर कोई ऐलान नहीं करेगा। देश में करोड़ों लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनके लिए पीएफ एक बड़ा सहारा होता है, क्योंकि पीएफ पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और इसमें निवेश पर आयकर में छूट का भी फायदा मिलता है। लेकिन अब खबर है कि पीएफ खाता धारकों को तगड़ा झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में पीएफ पर मिलने वाला ब्याज कम हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में आरटीआई के हवाले से ये जानकारी दी गई है कि सरकार ईपीएफ के ब्याज में कटौती का फैसला ले सकती है, क्योंकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ईपीएफओ को सरप्लस के अनुमान के बाद भी घाटा हो गया था। ब्याज दर घटने के पीछे ये संकेत संभव। दरअसल 2021-22 के दौरान अनुमान था कि ईपीएफ के पास 449.34 करोड़ रुपए का सरप्लस रहेगा, जबकि इसमें उल्टा 197.72 रुपए का घाटा हो गया था। उसके बाद पीएफ दर दिए जा रहे ब्याज को दर के लेकर नए सिर से विचार करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार की ओर से इस खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इस कड़ी में सरकार ने एक और फैसला लिया है। बता दें, ईपीएफ विभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खबर है कि अब ईपीएफ बिना वित्त मंत्रालय के अप्रूवल से पहले पीएफ पर ब्याज दर को लेकर कोई ऐलान नहीं करेगा। दरअसल अभी तक ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा वित्त मंत्रालय के अप्रूवल से पहले ब्याज दर के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी सरकार से हरी झंडी के बाद ही लोगों को पीएफ पर ब्याज को लेकर जानकारी मिल पाएगी। अब अप्रूवल के बगैर घोषणा नहीं। नियम के मुताबिक अब पीएफ पर प्रस्तावित ब्याज दर को ईपीएफ पर अप्रूवल के लिए वित्त मंत्रालय को भेजेगा। मंत्रालय की मोहर के बाद अकाउंट सार्वजनिक किए जाएंगे। जानकार इस फैसले को ब्याज दर के कटौती से जोड़कर दे रही है। सरकार ने पीएफ पर दिए जा रहे ब्याज की दरों को लेकर नए सिरे से विचार करने का निर्णय क्यों लिया है? इसके पीछे एक तर्क ये है कि अभी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज सभी छोटी बचत योजनाओं में से अधिक है। इससे केवल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज़्यादा ब्याज का प्रावधान है, जिसमें 8.20% सालाना ब्याज है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना समेत सभी छोटी योजनाओं में ब्याज की दर पीएफ के मुताबिक काफ़ी कम है। वित्त मंत्रालय इस कारण लंबे समय से पीएफ के ब्याज को घटाकर 8% से नीचे लाने की वकालत करता रहा है। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ पर ब्याज 8.15% तय किया है। वित्त मंत्रालय की मानना है कि पीएफ को हुए घाटे के ध्यान में रखते हुए पीएफ की ब्याज दर पर पुनर्विचार जरूरी है। पीएफ की उच्च ब्याज दर को कम करने और बजट दरों के
समतुल्य लाने की ज़रूरत है। मौजूदा ब्याज दर के अनुसार आपको पीएफ पर कितना ब्याज मिलने वाला है? बेहद आसान तरीका है, आप खुद अकाउंट से निकाल सकते हैं। अगर कर्मचारी के पीएफ खाते में 6 लाख रुपये जमा है तो 8.15% ब्याज के हिसाब से करीब 50,000 रुपये ब्याज मिलेगा। वही 7 लाख रुपये पीएफ खाते में होने पर 8.15% के हिसाब से 58,000 रुपये मिलेगा। जबकि अगर ईपीएफओ अकाउंट में 10 लाख रुपये जमा है तो उस पर सरकार 82,000 रुपये ब्याज देंगे। हालांकि वित्त वर्षों में पीएफ पर ब्याज की दरें लगातार घटी है। वित्त वर्ष 2015-16 में पीएफ पर ब्याज की दर 8.80% थी। वित्त वर्ष 2018-19 में पीएफ पर ब्याज दर 8.55% थी। वित्त वर्ष 19-20 में पीएफ पर ब्याज की दर 8.5% थी। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएफ पर ब्याज की दर 8.5% थी। 2021-22 में पीएफ पर ब्याज की दर 8.10% थी और 2022-23 में इसे मामूली बढ़ाकर 8.15% किया गया है। लगातार ब्याज दर घटती जा रही है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर कितनी संख्या? पीएफ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। फिलहाल देश में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की संख्या 6.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों के थोड़ा सा भी काम पे आया है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक रहते हैं जय जगन्नाथ।